बचपन की तरीके से पत्नी की तरीके से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के मिशन से जुड़ जाएं, भला ही होगा। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अपने शिष्य के लिए क्या क्या नहीं करते थे। कभी डॉक्टर बन जाते थे, कभी छोटे बच्चे बन जाते थे, कभी ऑटो ड्राइवर तो कभी रिक्शा चालक। कठिन से कठिन समस्या का हल कर देते थे। नौकरी तो दिला ही देते थे, यहाँ तक कि मृत्यु को जीवित भी कर देते थे। कैंसर जैसी बीमारी की तो कोई बात ही नहीं है। पर गुरुदेव के शिष्य क्या करते थे ये तो गुरुदेव और उनके शिष्य के सिवाय भगवान ही जानते होंगे। आज ऐसा ही एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जहाँ गुरु को रिक्शा वाला तो बनना ही पड़ा और जो नसीब में था ही नहीं वो भी दे दिए। तो आइए सुनते हैं। बचपन से ही छोटी उम्र में तकरीबन 10 या 11 साल का मैं रहा होगा। मेरा बचपन पूरा मैंने बहुत निकटतम मेरी माता जी को देखा, वो दिन भर गायत्री मंत्र लिखते रहते थे। मिशन से नहीं जुड़े थे लेकिन गायत्री मंत्र का प्रभाव बहुत था। मिशन में ही मेरे मौसा जी थे, नवनीत व्यास जी, जो परम पूज्य गुरुदेव के साथ उनको काम करने का बहुत लंबे समय तक सौभाग्य मिला। मौसा जी की 2 बेटी थी और वो पुत्र चाहते होंगे तो शायद वो आए और गुरुजी के निकट। उस समय तो हवाई जहाज भी इतना नहीं था और मतलब अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो मौसा जी बिजनेस टूर के साथ कभी भी दिल्ली आना उनका बहुत बार होता था। तो गुरुजी के पास आए और गुरुजी को कहा तो गुरुजी ने केवल उसको इतना ही कहा, कांटे वाले तू श्रद्धा रखना, विश्वास आएगा। अब मौसा जी समझ नहीं पाए, वो गए और उनको 3rd भी डॉटर ही हुई। तो थोड़े मन से विचलित हुए। वैसे तो उनका पूरा श्रद्धा समर्पण था। वो परम पूज्य गुरुदेव के पास आए और उनके पास ऐसे बैठे थे सत्संग हॉल में। तो उनको देख के परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तू संध्या के बाद आना, है ना, संध्या के बाद आना। फिर संध्या के बाद गुरुजी के पास गए और गुरुजी को कहा कि मुझे 3rd भी डॉटर हुई। बोले मैंने तुझे कहा था तो विचलित क्यों हो गया? मैंने तुझे कहा था श्रद्धा रखना, विश्वास आएगा। श्रद्धा आ गई, अब विश्वास आएगा। तो बहुत खुशी से मौसा जी वापस गए और 3 डिलीवरी होने के बाद कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट पूरे गुजरात में ये आश्वासन देने को तैयार नहीं था कि डिलीवरी सेफ रहेगी। केवल परम पूज्य गुरुदेव ही थे जिसके विश्वास के ऊपर वो 4th डिलीवरी के लिए जा रहे थे। क्रिटिकल था, स्वास्थ्य भी क्रिटिकल का था और उस समय उनकी अस्पताल बहुत दूर हुआ करती थी। जो जहाँ पे डिलीवरी होती है वो अस्पताल भी काफ़ी दूर हुआ करती थी। तो उस सिलसिले के अंदर अचानक डेट्स आ गए और डेट्स आए, रात को 2 बजे लेबर पेन हुआ। अब 2 बजे वहां पे रिक्शा भी नहीं मिले। लेकिन जैसे ही मौसा जी बाहर आए तो देखा डोर के बाहर एक रिक्शा खड़ी थी और रिक्शा खड़ी थी और वो मौसी को लेके गए और उनको चौथा जो हुआ वो लड़का हुआ, उसका नाम विश्वास था। और जैसे ही वो रिक्शा को पैसा देने आए तो रिक्शा वाला चले गया। और जब वो वापस आए और अपनी अनुभूति को शेयर करने और अपनी हर्ष और आनंद को शेयर करने परम पूज्य गुरुदेव के साथ, तो गुरुजी ने कहा कि वो मैं ही था जो रिक्शा में तेरे सहयोग करने के लिए आया था, अब कैसा है? बालक जो पैदा हुआ था विश्वास, वो श्वास लेने में उसको बहुत तकलीफ होती थी। बार बार वो पूरा का पूरा ब्लू कलर हो जाता था, श्वास रोक लेता था, ब्लू कलर हो जाता था। कोई उसको हल्के से डांट दे, पूरा का पूरा नीला रंग का हो जाता था। फिर दौड़े आए, कोई भी छोटी विपत्ति आती थी, मौसा जी आ जाते थे, गुरुजी के पास दौड़े आए। गुरुजी को बोला कि आपने विश्वास तो दिया है लेकिन श्वास तो उसका। अरे बोले तेरे नसीब में कहा था, वो तो मैं लेके आ गया तेरे लिए, तेरे को मैंने अपना एक अंश दे दिया है। और फिर उसको बोला कि ठीक है तू प्रयत्न शुरू रखना और 5 साल की उम्र तक उसको ये विपत्ति रहेगी। वो बार बार लौटना चाह रहा है, मैं लाया हूँ तेरे लिए, बहुत अच्छा आत्मा है और बहुत अच्छा तेरे साथ काम करेगा। और 5 साल के बाद मतलब विश्वास नहीं करेंगे कि उसको पूरी सारी जो शारीरिक परेशानी थी श्वास लेने की वो बिल्कुल बंद हो गई। वो एकदम स्वस्थ है। आज वो 40 साल का है, अदानी ग्रुप के अंदर काम करता है, पावर के अंदर। और आज भी हम मिलते हो प्रसंग को, जब जब हम पूरा परिवार एक साथ सरफेस पे आ जाता है, जैसे आज हम कुछ शेयर कर रहे हैं वैसा, तो वो अनुकंपा मन में याद आ जाती है कि गुरु क्या नहीं दे सकता है। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।